हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैक नेक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन। आप इसको किसी भी साइज पे बना सकते हो। मैंने यहाँ पर 32 साइज की इसके डिज़ाइन बनाए हैं। सबसे पहले मैंने देखिए मेरे अकॉर्डिंग इसे काट कर लिया है। सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। तो मैंने यहाँ पर लंबाई लिया है 13.5 इंच और शोल्डर रखा है 5.5 इंच। आर्म होल लिया है 5.5 इंच और चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच और 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आपका जितना भी चेस्ट और वेस्ट है आप उससे से इसे काट कर लीजिए। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो। तो देखिए डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ रखा है 2.5 इंच और नीचे की तरफ इसकी लेंथ रखा है 10.5 इंच। आप इससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और नीचे की तरफ इसकी विड्थ रखा है मैंने 3 इंच। इस तरह से 3 इंच पे मार्क करके आप हमें एक चोकर बॉक्स बनानी है। इस तरह से देखिए हम एक चोकर बॉक्स बनाएंगे। आप देखिए अब हम ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से मटके की शेप देंगे। तो नीचे की तरफ राउंड शेप देंगे और ऊपर की तरफ जैसा हमने मार्क किया था उसको ही इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मटके की इस तरह से हमें शेप देनी है। मटके की शेप देने के बाद अब हम देखिए ऊपर की तरफ 3 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। तो 3 इंच पे इस तरह से मार्क करके अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ 3 इंच पे मार्क करके हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो अच्छी तरह से हमें 1.5 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरह से लाइन को हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ऊपर की डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ से हमें देखिए 1/2 इंच पे इस तरह से राउंड शेप देनी है। तो 1/2 इंच पे राउंड शेप देने के बाद जैसा हमने रखा था उसको ही इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए दोनों डिज़ाइन मेरा बन गए हैं। अब हम उसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हमें इसे कट कर लेनी है। कट करने के बाद इसको साइड में रखेंगे और इन दोनों को हम डिज़ाइन के लिए बाद में इसको स्टिच करेंगे। तो बाद में इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम इन दोनों को साइड में रखेंगे और इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ पहले ज्वाइन कर लेंगे। मेन फैब्रिक को हमें सीधी साइड की तरफ रखनी है और इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। रखने के बाद पहले हमें 1/2 इंच छोड़ के कमर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। अब हमें नेक की जो मटके की शेप दिया था उसके ऊपर ही हम 1/2 इंच छोड़कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आप देखिए अब हम इसको जो अंदर की बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। इस तरह से काट कर निकाल लेने के बाद अब हम छोटे छोटे काट लगाएंगे। तो काट लगाने के बाद अब हम देखिए अस्तर को इस तरह से पलट देंगे अंदर की तरफ। अच्छी तरह से इसको पलटने के बाद इसको हम हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो मशीन से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस लगाने के बाद अब हम देखिए पूरे जो नेक में हमने मटके की शेप दिया था उसको इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ पकड़ के इस तरह से हमें स्टिच करनी है। साइड से हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। अब हम कमर पे भी एक सिलाई लगाएंगे। देखिए डिज़ाइन हमारा जो है वो अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इस तरह से अस्तर को पलट देंगे और अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से देखिए साइड से सिलाई लगाएंगे ताकि मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाए। इसलिए हमें दोनों को एक साथ सिलाई लगानी है।
अब जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। अब हम टक्स लगाएंगे दोनों तरफ। तो देखिए पहले वाले साइड में हमें हाफ इंच छोड़कर टक्स लगानी है, उसके बाद दूसरे वाले साइड पे भी हम हाफ इंच छोड़कर टक्स लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो मटके के डिज़ाइन है वो बन गए हैं। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए जो ऊपर वाला साइड हमने कट किया था उसको इस तरह से पेपर पेस्टिंग के मार्क करेंगे। तो पहले हमें इस तरह से देखिए पेपर पेस्टिंग को लेनी है और इसको अच्छे से हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसा हमने रखा था उसे इस तरह से सेम उसी तरह से हमें ड्रॉ कर लेनी है और थोड़ा सा बाहर की तरफ इस तरह से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब हम पेपर पेस्टिंग के अंदर इस तरह से अस्तर को लेंगे और मेन फैब्रिक को रखेंगे। अस्तर, पेपर पेस्टिंग, अस्तर और मेन फैब्रिक तीनों को एक साथ रख के इसके ऊपर देखिए हमें साइड से सिलाई लगानी है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। अब नीचे पे भी हम एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। अब देखिए पेपर पेस्टिंग को अंदर की तरफ इस तरह से पलट देंगे। अच्छी तरह से पलटने के बाद अब हम देखिए तीनों को एक साथ पकड़ के इस तरह से ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ भी एक सिलाई लगाएंगे ताकि जो डिजाइन है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए अब हम नीचे का डिजाइन बनाएंगे। तो पहले जो अस्तर के ऊपर हमने डिजाइन को काट किया है उसको लेंगे और एक एक्स्ट्रा पेपर लेंगे। तो पेपर के ऊपर इस तरह से देखिए हम अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे और दोनों तरफ हाफ इंच बढ़ते हुए इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको अब हम पेपर को इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए पेपर पे इस तरह से हमने रेडी करनी है। रेडी करने के बाद अब हम देखिए मैंने यहाँ पर एक सीधी पट्टी कट किया है और इसके ऊपर रखा है मैंने 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से देखिए हमें डिजाइन बनानी है मेन फैब्रिक के ऊपर। आप देखिए आप जो पेपर के ऊपर हमने डिजाइन बनाया था उसको इस तरह से लेंगे और इस तरह से देखिए हमें सिलाई लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें डिजाइन बनानी है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले साइड पे भी इसको इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। आप देखिए फ्रेंड्स, अब हम ऊपर में भी एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसको पकड़ के इस तरह से इसके ऊपर और पेपर के ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। आप देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो डिज़ाइन हमने पहले रेडी किया था उसको इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर हमें इस तरह से देखिए स्टिच करनी है। तो जैसा हमने साइड से स्टिच किया था उसके ही ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से रख के हमें सिलाई लेनी है। अब हम इसको देखिए अंदर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर जो मटके के शेप वाला हमने ब्लाउज रेडी किया था उसको इस तरह से रखेंगे। रख के चारों तरफ अच्छे से हम सिलाई लगाएंगे। अब जो पेपर हमने डिज़ाइन बनाया था पेपर के ऊपर इसको इस तरह से देखिए हमने काट कर निकाल लेंगे पेपर को। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बहुत ही खूबसूरत है ब्लाउज डिज़ाइन। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो। तो मेरा ब्लाउज भी कंप्लीट हो गया है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।